तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ गफ्फार मार्केट की। जैसा कि इस पे मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखा है और वहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड हुआ था फ़ोन को लेके। और आज सेम वैसा ही फ्रॉड मेरे साथ इस मेरे गोप्रो कैमरे को लेकर हुआ है। जैसे इस मेरे गोप्रो पे पानी चला गया था और पानी जाने के बाद मैंने इसको ऑन कर दिया था। अपने फ्रेंड से पूछा कि इसको रिपेयर कराने के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो उसने मुझसे बताया कि आप गफ्फार मार्केट जाओ और वहाँ पे काफ़ी चीप प्राइस में आपका रिपेयर कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। इसके बाद फिर मैं गफ्फार मार्केट गया और गफ्फार मार्केट जाने के बाद मैं पहले तो घूमता रहा। काफ़ी शॉप थी वहाँ पे। आप जाओगे जैसे ही तो आप देखोगे कि छोटे छोटे स्टूल लेकर लोग बैठे हुए हैं और कौन सी शॉप पे जाऊँ, किस बंदे पे ट्रस्ट किया जाए। अब आप एक चीज़ आपको बताऊँ कि मतलब इसको रिपेयर करने के लिए भी बार्गेनिंग चलती है वहाँ पे। मतलब मेरा कहने का कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप रिपेयर कराते हो उस पर भी वो बार्गेनिंग करेंगे आपसे। फाइनली एक शॉप डिसाइड की और मैंने उससे बोला कि भाई इस पे पानी चला गया था और इसे रिपेयर करना है। तो पहले तो वो देखता रहा, फिर कहता कि ठीक है भाई बन जाएगा। इसके बाद उसने मेरा गोप्रो ले लिया। अब वहाँ पे मैं बैठ गया और इसके बाद उसने मेरा गोप्रो ले लिया और मैं वहाँ पे बैठ गया उसके पास। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसने क्या हाल किया है गोप्रो का। ये अगर आपको कैमरे पे दिख रहा हो। इसके बाद उसने गोप्रो को पूरा ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद उसने मुझसे बोला कि भाई अभी तो आपका ये गोप्रो नहीं बन पाएगा और आपको टाइम देना होगा। ठीक है भाई, टाइम ले लो। इसके बाद फिर वो वहाँ से चला गया और मुझसे बोला कि आप यहीं पे बैठो और कुछ इसके पार्ट्स हैं वो मेरे पास नहीं है, मैं अपनी दूसरी शॉप से लेकर आता हूँ। इसके बाद फिर मेरा गोप्रो लेकर चला गया। इसके बाद जब लौट कर वो आया उसके बाद उसने बोला कि भाई साहब आपका ये गोप्रो बंद हो जाएगा लेकिन इस पर खर्चा ज़्यादा है। तो मैंने कहा कितना? तो कहता है 2,000 के लगभग। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा फिर इसके बाद काम हो जाना चाहिए, बस पैसे की दिक्कत नहीं है। इसके बाद आधे घंटे बैठने के बाद पता नहीं इस पे क्या कर रहा था वो। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस पे पता नहीं कौन सी टेस्टिंग कर रहा था। इसके बाद फिर इसको लेके वो चला गया और आधे घंटे बोलने के बाद वो आया 2 घंटे बाद। अब 2 घंटे बाद आया जब, तो मैंने कहा भाई बहुत टाइम लगा दिया। तो कहता है कि भाई थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है ना, इसलिए टाइम लग रहा है। मुझे समझ नहीं आया उसने ऐसा क्या किया इस पे कि इस पे तो पहले पूरी टेपिंग कर दी। टेपिंग करने के बाद उसने मुझे ऑन करके दिखाया। समझ रहे हो आप? मतलब पूरी इस पे टेपिंग कर दी चारों तरफ से, ताकि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा मेरा गोप्रो है किसी दूसरे का गोप्रो। पूरी टेपिंग करने के बाद उसने जो ये पावर बटन है जिसपे इसने तोड़ दिया है यहाँ पे, जैसे ही उसने प्रेस किया इसको, गोप्रो ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद मैंने देखा यार ये तो ऑन हो गया भाई। तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा भाई अब तो मेरा गोप्रो बन गया है और अब मैं इसका यूज भी कर सकता हूँ। इसके बाद फिर कहता है कि ठीक है भाई अब 10 मिनट रुको, 10 मिनट में आया। और आप एक काम करो, 1,000 रुपए अभी मुझे दे दो क्योंकि जो मेरी दूसरी शॉप है उससे उसके कुछ पार्ट्स इसमें असेंबल किए गए हैं, इसकी इस वजह से उसे कुछ पैसे देने। तो मैं तो भाई खुश था क्योंकि हमारी डील तो पहले ही हो चुकी थी। मैंने कहा ठीक है भाई ये लो। अब वो पैसे लेके चला गया। 10 मिनट बाद आया। 10 मिनट बाद आया, सेम टेपिंग जो उस गोप्रो में थी सेम टेपिंग उसने यही इसी गोप्रो में करके दी। मैंने लिया और उसने बोला कि भाई अभी इसको ऑन मत करना क्योंकि अभी इस पे ना मैंने फिक्स किया है इसको, तो आप इसको आधे या 1 घंटे बाद ऑन करना। मैंने कहा ठीक है भाई। अब बनने की खुशी में मुझे ये तक समझ नहीं आया कि मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए यहाँ पे। अब जैसे ही मैं घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मैंने इसे ऑन किया, ये ऑन नहीं हुआ। जब ये ऑन नहीं हुआ इसके बाद फिर मैं इसको लेकर गया लाजपत नगर की मार्केट में। वहां पे मैंने इसको दिखाया। दिखाने के बाद उसने बताया मुझे कि भाई आपकी बैटरी ही खराब है, आप इसकी बैटरी रिप्लेस करा लो, आपका गोप्रो चलने लगेगा। मैं शॉक हो गया सुन के। मैंने कहा अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसकी बैटरी न्यू डलाई है। ये मैंने इसकी बैटरी न्यू डलाई है और उस बंदे ने क्या किया कि मेरी बैटरी ही चेंज कर दी। बैटरी चेंज करने के बाद, और इसे मैंने काफी टाइम से चार्ज नहीं किया था इसलिए मुझे लगा कि पूरा डैमेज हो चुका है क्योंकि स्टार्टिंग में ये ऑन नहीं हो रहा था। ये ऑन भी हो रहा है और काम भी कर रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का फ्रॉड मेरी आंखों के सामने और मेरे ही साथ हो गया, क्योंकि आप समझ नहीं सकते कब आपके साथ फ्रॉड हो जाए। इसलिए किसी भी चीज को करने से पहले 100 बार सोचिए, लोगों से सजेशन लीजिए, उसके बाद कदम उठाइए। थैंक्स।